सो दिस इज द लास्ट स्टेप जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा। हम लोगों ने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने पीएल अकाउंट बनाया, उससे हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को उठा के हम लोग एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं विच इज नोन एज बैलेंस शीट। अभी तक ना मैंने आपको तीनों अकाउंट्स अलग अलग सिखाए हैं बनाने, ठीक है जी, बट पेपर में इकट्ठे आएंगे। अभी लास्ट स्टेप सीख रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक साइड पे क्या आती है, लायबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज। बैलेंस शीट में एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं लगता। ट्रेडिंग ऑन पीएल तो अकाउंट है तो उसमें टू और बाय लगेगा, ये स्टेटमेंट है तो इसमें कोई टू और बाय नहीं लगता। अब बैलेंस शीट बना रहे ऊपर क्या लिखेंगे, एज ऑन लायबिलिटी रुपीज और असेट रुपीज। इसमें क्या क्या चीज आएंगी ये नोट करो। सबसे पहले लिखेंगे जी कैपिटल, गिवन होगी भाई कैपिटल कितनी है फर्म की, ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, पर कई लोग ना भूल जाते हैं भाई ड्राइंग्स क्या क्या होती है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। ड्राइंग्स में ना 4 आइटमें आती हैं। इसमें कौन कौन सी 4 आइटमें आती हैं, नंबर 1 LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा एक और क्या आता है इसी के अंदर, इनकम टैक्स, ये भी क्या होती है, ड्राइंग। फिर एक और क्या आते हैं, ड्राइंग का मतलब ही क्या, जो पैसा घर के खर्चों के लिए निकाल लिया, मतलब क्या आ जाएंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। और साथ में क्या आ जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इन सभी चीजों को मैं क्या बोल रहा हूं जी, ड्राइंग्स। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट। इसी तरीके से यह फॉर्मेट बनेगा जी। कैपिटल में से क्या माइनस करना है, पहले ड्राइंग, फिर बीच में प्लस क्या करने हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने अभी निकाला था पीएल अकाउंट से, वो नेट प्रॉफिट उठा के यहां डाल दूंगा, ठीक है जी। और ड्राइंग को क्या किया, माइनस। उसके अलावा बाकी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। लाइबिलिटी बता रहा हूं कौन कौन सी है। लाइबिलिटी का मतलब वो है जो पैसे मैंने बोरो किया और मुझे वापस करना है, वो क्या है, लाइबिलिटी। तो इस पर नोट करो क्या क्या आइटम आएंगी। नेक्स्ट आइटम आ जाएगी हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन था, जिसे गुड्स और सर्विस उधार पे लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा बिल्स पेबल, इसको हम लोग बोलते हैं बीपी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या था, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। फिर इसमें एक और आइटम जो आ सकती है हमारे पास, लोन्स। लोन कहीं के भी लोन आ जाए इधर ही आएंगे, जान के डराने के लिए लिखेगा लोन फ्रॉम बैंक, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कहीं से भी कोई भी लोन आ जाए, मतलब वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट थोड़ी लोन होती है, सिर्फ लोन होगा या इन्वेस्टमेंट होगी, दोनों अलग चीज है। लोन का मतलब वो पैसा जो हम लोगों ने बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब द एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड, मतलब मेरे घर मांगने वाले आगे, अभी तक मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, ठीक है जी। रोज आके घंटियां बजा रहे पैसे दे दो, हम दे नहीं रहे, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और आइटम इसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब वो द इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बता रहा हूं भाई। अब यार ये मेरे के लिए क्या, अनअर्न्ड इनकम का मतलब द इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन एडवांस। सपोज तीर्थ ने मुझे 11th में 12th की फीस भी दे दी, क्या मैंने उसको सर्विसेज दे दी, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। पढ़े या ना पढ़े झेलना तो पड़ेगा ना अगले साल, मेरे हिसाब से सोच। सो इट इज अ लायबिलिटी, बोझ। सबसे पहले सर पे चढ़ के पहले 1 के बैठ जाएगा, सर पूरे साल की फीस दी हुई है, ठीक है जी, और अगले साल की दी, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो ऐसी फर्म के साथ भी है, किसी आदमी ने पैसे एडवांस में दे दिए तो आपको उसको सर्विसेज तो देनी है ना, दैट बिकम्स द लायबिलिटी फॉर अस। यहां से अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है जी। अब दूसरी साइड क्या आ गई, असेट्स। असेट्स चीजें क्या है, वो चीजें हमें क्या देंगी, बेनिफिट। इसको नोट करो क्या क्या आएगा। सबसे पहले कैश इन हैंड, दूसरा क्या आ जाएगा, कैश एट बैंक, फिर आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक, और आ जाएंगी फिर इसके बाद हमारे पास डेटर। डेटर का एक और नाम याद है किसी को, नहीं, बुक डेट्स। डेटर का एक और नाम क्या होता है, बुक डेट्स। और स्टॉक का एक और नाम, वेरी गुड, इन्वेंट्री। सेकंड चैप्टर में थे, तो भाई सिलेबस में तो अभी भी है, सेकंड चैप्टर में तो सिलेबस में ही है, ठीक है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स का एक और नाम क्या है, बुक डेट्स। इसके अलावा एक और चीज आ जाएगी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए क्या है, असेट। फिर आ जाएंगे प्री पेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब
दी एक्सपेंसिव विच आर पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पैसे दे दिए तो आपके लिए क्या हो जाएगी असेट, ठीक है जी। जैसे आप समझना, तीर्थ ने मुझे फीस एडवांस में दे दी तो उसके लिए क्या असेट, मेरे लिए क्या है लायबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है, द इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब पैसे कमा लिए बट मिले नहीं, उसे क्या बोल देते हैं अनअर्न्ड इनकम। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज, बुरा नहीं मानना, मैंने पढ़ा दी और शिष्य ने अभी तक फीस ही नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगी मेरे लिए अक्रूड इनकम। भाई कमा लिए, द इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो मेरे लिए क्या बन जाएगी असेट, पैसे तो आ जाएंगे ना, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी में आ जाएगी हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारे लिए क्या है असेट। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारे लिए क्या है असेट। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर तो सबको समझ में आता है, फिक्सचर्स जो अपनी जगह पे फिक्स नहीं हो जाती चीजें, जैसे ये फिक्स्ड है, ये भी आपके लिए सेट है। या जैसे तुम्हारा शोरूम बना हुआ है तो शोरूम में तुमने वो अलमारियां सारी फिक्स करा के रखी हुई है, तो दैट इज फिक्सचर्स, ठीक है जी। उसके अलावा आ गया जी व्हीकल्स, व्हीकल समझ में आता है, एक्टिवा और ये गाड़ियां गुड़िया सब असेट, ठीक है जी। फिर आ गया हमारे पास लूज टूल्स, लूज टूल्स तुमने लोगों ने तो आते सिर्फ लूज स्टॉक्स करिए, ये पहली बारी लूज टूल्स आए। लूज टूल्स बता रहे हो जी क्या काम के। लूज टूल्स का मतलब क्या है कि खुले पड़े औजार, औजार मतलब जैसे ना हर एक बिजनेसमैन के पास छोटे छोटे पेचकस, प्लास और सारी छोटी छोटी चीजें होती है, उन सबको हम लोग बोल देते हैं लूज टूल्स। ये उनके लिए सेट ही तो है, बिजनेस में बार बार यूज नहीं होंगे। एक फैक्ट्री यार, हर एक फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे पेचकस, प्लास, जिससे सारा सामान टाइट करते हैं, सब उसके लिए क्या बन जाती है जी एसेट्स, लूज टूल्स। अगला गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, और बिजनेस प्रीमिसेस या प्रीमाइसेस। लो जी, अब सिमिलरली हमने जितनी भी आइटम डाली, देखो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, इसके अलावा यूजुअली कोई आती नहीं, बट फिर भी तुम्हें इतनी कॉमन सेंस तो है, पता लग जाएगा लायबिलिटी क्या और एसेट क्या। सारी लायबिलिटी उठा के यहाँ डाल दी लिस्ट, सारी एसेट उठा के यहाँ डाल दी, दोनों का टोटल करेंगे, टेली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 15 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सियाराम साड़ी भंडार प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 2017। पहले तो ऊपर डेट लिखो 31 मार्च 2017, ऊपर डेट लिख के आनी जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। लिख के आने के कोई नंबर नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी जो फॉर्मेट में आएंगी, सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट। ये आप लोगों ने हमेशा लिखना ही लिखना है, गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया। कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट, अब उसके बाद समान प्लस माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बस ये बताते चलना कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आइटम आएगी। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट में गिवन है, लायबिलिटी एसेट, लो जी एसेट में डालो प्लांट एंड मशीनरी, कितने की है ये हमारे पास 8 लाख। चलो नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, लायबिलिटी एसेट, असेट यहाँ लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर, लायबिलिटी एसेट, लोरी एसेट फर्नीचर कितने का है 1.5 लाख। नेक्स्ट कैश इन हैंड, लायबिलिटी एसेट, लोरी एसेट में डाल दिया कैश इन हैंड विच इज 20,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाला गया, दैट इज ओवरड्राफ्ट विच इज अ लायबिलिटी, इट इज टू बी रीपेड विद इन 1 ईयर, सो लायबिलिटी। नेक्स्ट डेटर एंड क्रेडिटर, डेबिट वाले आपके क्या हो जाएंगे डेटर्स, क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे क्रेडिटर्स। डेबिट वाले क्या है असेट, क्रेडिट वाले क्या है लायबिलिटी। तो यहाँ लिखो जी डेटर्स 320 और क्रेडिटर्स क्रेडिट वाले कितने के हैं 240, ठीक है जी। नेक्स्ट
बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल असेट, पेबल लायबिलिटी। रिसीवेबल इंग्लिश समझने की कोशिश करो, रिसीवेबल मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पैसा मिलेगा, मिला नहीं है। तो बिल्स रिसीवेबल असेट और बिल्स पेबल लायबिलिटी। रिसीवेबल कितने का है? 1 लाख। पेबल कितने का है? 60,000। डेबिट वाला असेट और क्रेडिट वाला लायबिलिटी। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इधर असेट, रास्ता नहीं दिखाना किसी को, इधर उधर भेज रहे हैं। आइटम का नाम लिखो जी, कहाँ जाने ये सेट में, 4 लाख रुपए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट असेट 80,000। नेक्स्ट कैपिटल, या लिखा हुआ है कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट ना अंदरली साइड पे लिखना है 15 लाख। उसमें ड्राइंग माइनस करनी है, एनपी प्लस करना है, फिर फाइनल अमाउंट बाहर लिखना है। किसी ने अमाउंट बाहर नहीं लिखना है, पहले अमाउंट अंदर लिखने, टोटलिंग करने के बाद फिर करेंगे। नेक्स्ट अगला आ गया ड्राइंग्स, क्या करना है? इधर ही कितने की? 1,30। फिर उससे अगला क्या है? नेट प्रॉफिट, इधर ही प्लस कर दिया, कितने का? 6,20,000। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। अब दो यहां से टोटल किया, ये बन रहा है 19,90,000। इस पूरे का टोटल किया और इस पूरे का टोटल किया, बिल्कुल आमने सामने करना। ये आ गया 24,70,000, 24,70,000। दोनों चीज़ें टैली होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा शुरू।